पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह पे यही शोर मचा हुआ है। देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ रही है। क्या इंडियन डेमोक्रेसी खत्म हो रही है? जैसे कि इस वीडियो में दुरुराती इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है। एक महीने पहले ये सवाल जब मैंने आप लोगों से पूछा था, जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को शॉकिंग लगा था। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर को अरेस्ट किया गया बिना किसी वजह के। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। सिसोदिया जी अभी 1 साल से जेल में पड़े हुए हैं। ऐसी जो भी बंदा गवर्नमेंट ऑफ द डे के अपोजिशन में खड़ा है, उन सब के खिलाफ ईडी की रेड डाली जाती है या किसी और तरीके से उनको तंग किया जाता है। तो क्या ये सब चीजें आने वाले इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए की जा रही है? तो आज के वीडियो में इसी पे बात कर रहे हैं। देखते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी क्या सच में खतरे में है और क्या सच में इंडियन डेमोक्रेसी के पिलर्स इतने कमजोर हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। सो बेसिकली इंडियन डेमोक्रेसी के 4 मजबूत पिलर्स हैं। उनमें से सबसे पहला है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, और थर्ड जो पिलर है वो है जुडिशरी, और फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो है हमारा मीडिया। तो इन सब के यहाँ पे अलग अलग रोल हैं इन अ वे कि वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं और हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी स्मूथली चलती रहे। तो जो पहला पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का वो लेजिस्लेचर है। हमारे सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट्स और यूटीज में लेजिस्लेटिव असेंबलीज लॉज बनाने का काम करती है। तो जो बेसिक फंक्शन है लेजिस्लेचर का वो लॉज को फ्रेम करना है। सेकंड पिलर जो एग्जीक्यूटिव है, दैट इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो इन लॉज को, इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि सेंटर में है सेंट्रल सेक्रेटरीट और स्टेट्स में जो सेक्रेटरीट्स होते हैं हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, और उनके अंडर फिर सेक्रेटरीज काम करते हैं और उनके अंडर फिर जो भी फंक्शनरीज है वो इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। तो फिर यहाँ पे थर्ड पिलर आता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के काम को चेक करना कि कहीं वो पावर का अब्यूज तो नहीं कर रहे, पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे, जिससे लोगों के राइट्स इंडेंजर हो जाए। तो यहाँ पे लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी अपना काम करती है। तो फिर आता है चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर जो डेमोक्रेसी का है, एंड दैट्स मीडिया। मीडिया का बहुत ज्यादा रोल है क्योंकि जहां पर किसी एरिया की नीड्स को नेग्लेक्ट करती है, एग्जीक्यूटिव ध्यान नहीं देती है या जुडिशरी की नजर नहीं जाती है, तो वहां पर मीडिया का बहुत ही बड़ा रोल होता है। क्योंकि मीडिया वहां पर लोगों की वॉइस बन जाती है, लोगों की वॉइस पहुंचाती है एग्जीक्यूटिव तक। लोगों के राइट्स अगर कहीं पे छीने जा रहे हैं, मीडिया वहां पर पहुंच के उनकी आवाज, उनके जो प्रोटेस्ट है उनको रिकॉर्ड करके, ताकि जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है इस पर कोई एक्शन करे। तो ऐसे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारी कंट्री का, वो एक बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड सिस्टम है जिसको ऐसे ही हाईजैक करना पॉसिबल नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए। रिसेंटली अगर आप देखोगे पंजाब में मेयर इलेक्शन हुआ था, जिसमें एक पार्टी को लगा कि वहां पे फेयर प्रोसेस नहीं हुआ, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर उस फैसले को रिवर्स करके दूसरी पार्टी को इलेक्शन का मैंडेट देती है। ऐसे जो हमारी जुडिशरी है वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। इसीलिए जो भी जितने भी इश्यूज हैं वो जुडिशरी में अभी पेंडिंग है, तो जुडिशरी अपना काम कर रही है। और जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, वो तो अपने मैंडेट के हिसाब से काम कर रही है। ये जरूरी नहीं है कि आज की गवर्नमेंट ये कर रही है। अगर आप पिछली गवर्नमेंट्स की बात करेंगे तो पिछली गवर्नमेंट्स ने भी इन इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया है और करना भी चाहिए। जहां पे ये लगे करप्शन हो रहा है, लोगों का जो टैक्स का पैसा है उसमें धांधली हो रही है, तो इस तरीके के स्टेप्स लेना गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इलेक्शन की वजह से इन सारी बातों को एग्जैगरेट किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों की ओपिनियन क्या है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिख दें कि यहाँ पर कौन सी पार्टी गलत है और कौन सी पार्टी सही है। जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।